अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू टू एके फिजिक्स। मैं हूं अवैस खान और आज हम पढ़ेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। तो चलिए सबसे पहले मोशन इन टू डायमेंशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ये क्या। सो द टू डायमेंशनल मोशन टू डायमेंशनल मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन। मोशन जो एक ऑब्जेक्ट है उसको हम टू डायमेंशनल कब कहेंगे? इफ टू यानी थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उसमें से इफ टू आउट ऑफ थ्री, उन थ्री कोऑर्डिनेट में से जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई ले, जो भी है एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड जो भी आपने ले लिया, लेकिन दो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, स्पेसिफाइंग जो स्पेसिफाई करती है द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज, जब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं और तीन कोऑर्डिनेट्स में से दो कोऑर्डिनेट्स जो है वो अगर हमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जब वो चेंज हो रही है, जब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है और आउट ऑफ थ्री में से टू जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें स्पेसिफाई करें कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। यानी टू कोऑर्डिनेट्स का मतलब यहां पर ये क्या है कि प्लेन में जब एक बॉडी मोशन करेगी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं एक ऑब्जेक्ट, एक बंदा खड़ा है और उसने एक बॉल फेंकी, तो यहां पर कौन सा टाइप का मोशन होगा? यहां पर पैराबोलिक टाइप का मोशन होगा, ठीक है, जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आगे वो पढ़ेंगे। एक बंदे ने एक बॉल फेंकी तो वो कर्व पाथ, इस तरह कर्व पाथ की एक डायरेक्शन, एक पाथ कवर करेगा। इस डायरेक्शन में हमने फेंकी तो यहां पर कौन सा यहां पर कौन से टाइप की मोशन करेगा? कर्व पाथ की, ठीक है। यानी इधर एक्स में भी चेंज आएगा। ये देखिए आप, अगर मैं ग्राफ से आपको शो करूं तो ये देखिए एक्स में, यहां पर आप देखें एक्स में 0.1 2 3 4 इस तरह कंसिडर कर लिया, तो आप देखें पहले जीरो, अगर मैंने यहां पर डिस्टेंस कंसिडर कर लिया, ये 1 मीटर 2 मीटर, पहले 0 मीटर डिस्टेंस था, फिर मैंने इस तरह फेंका तो इसका 1 मीटर डिस्टेंस हुआ। इस तरह देखें इसमें चेंज आ रहा है, यानी एक्स एक्सिस में इसमें क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। और साथ ही साथ में वाई में भी चेंज आ रहा है। अगर मैं इसको कंसिडर करूं 1 2 3, तो ये देखिए ये बॉल ऊपर भी जा रही है, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस भी कवर कर रही है, साथ ही साथ में वर्टिकली डिस्टेंस भी कवर कर रही है, ठीक है। तो यहां पर प्लेन में मोशन हो रहा है, यानी एक्स दो कोऑर्डिनेट्स में हो रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस में भी होगा। तो उस टाइप के ऑफ मोशन जहां पर टू कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां वर्टिकली भी चेंज आ रहा है और हॉरिजॉन्टली भी चेंज आ रहा है, ठीक है। एक बॉडी मोशन करिए, आप इसको फेंकिए कि सर्टन वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी। कांस्टेंट वेलोसिटी से तब जाएगी जब हम एयर रेजिस्टेंस यहां पर निग्लेजिबल कंसीडर करें, मतलब ना कंसीडर करें एयर रेजिस्टेंस को, ठीक है। अगर यहां पर एयर रेजिस्टेंस ना हुई तो हमने इसको वेलोसिटी से फेंका, तो यहां पर जो इसका हॉरिजॉन्टली जो कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस का, वो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। और जो वर्टिकली कंपोनेंट होगा वो रेगुलरली इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आती जाएगी। एक हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा तो वहां पर इसका जीरो कंपोनेंट हो जाएगा। उसके बाद उस वेलोसिटी जो होगी वो जीरो कंसीडर की जाएगी। उसके बाद फिर वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो बातें प्रोजेक्टाइल में हम करेंगे, यहां पर सिर्फ ओनली समझते हैं। तो यहां पर कौन सी टाइप का मोशन हो रहा है? टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है, यानी दो प्लेन में चेंज आ रहा है। एक्स एक्सिस में भी चेंज आ रहा है, वाई एक्सिस में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। और उसको हम स्टडी करेंगे टू कंपोनेंट में डिवाइड करके, यानी एक्स एक्सिस में डिवाइड करके, वाई एक्सिस में डिवाइड करके, तो वो आसानी पैदा करती है, ठीक है। तो टू डायमेंशनल मोशन कौन सी मोशन होगी फिर से समझाता हूं। ये सब बातें हम प्रोजेक्टाइल में करेंगे, उसको आप उधर आपको सब कुछ समझ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। इधर सिर्फ ओनली ये समझ लीजिए कि टू डायमेंशनल मोशन होती क्या है। टू डायमेंशनल मोशन वो मोशन होती है जहां पर थ्री कोऑर्डिनेट्स, यानी अभी तक फोर डायमेंशनल में भी बात हो रही है, लेकिन अभी तक रिसेंटली जो मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ थ्री कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई जेड यानी स्पेस। और अभी फोर डायमेंशन तक बात हो रही है, लेकिन रिसेंटली तक अभी कुछ कहा नहीं उन्होंने, ठीक है। लेकिन थ्री डायमेंशनल मोशन, सॉरी थ्री कोऑर्डिनेट्स में से आउट ऑफ टू कोऑर्डिनेट जो हमें स्पेसिफाई कर रहे हैं, एक पोजीशन जब चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है एक ऑब्जेक्ट की, एक बॉडी की, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ही चेंज होगी। टाइम इस तरह नहीं हो सकता नहीं टाइम के साथ चेंज ना हो, टाइम के साथ चेंज हो रही है एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और वो हमें टू कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? इस टाइप ऑफ मोशन को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। आप फर्स्ट करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए जी, अब हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने मोशन इन वन डायमेंशन को स्टडी किया था, तो वो जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा, उसके बाद इसकी समझ आसानी से आएगी। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? मोशन तो आप जानते होंगे चेंज इन, जब चेंज इन पोजीशन आती है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, अगर आप रेफरेंस कंसीडर करें। प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन है, यानी जब आप एक बॉडी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉल थ्रो की, इस बंदे ने एक बॉल थ्रो की, ठीक है, तो ये इस कर्व पाथ की लाइक ये कवर करेगा, ठीक है। जब ये बॉल मैंने थ्रो की तो इसमें, जब ये मैंने बॉल थ्रो की तो ये बॉल जब
इस टाइप ऑफ मोशन की जहां पर ये सर्टनली पहले थोड़ी थोड़ी हाइट कंसीडर करेगी, यानी हाइट भी कंसीडर करेगी, यहां पर हाइट के साथ भी जाएगी, हॉरिजॉन्टली भी डिस्टेंस कवर करेगी और साथ ही साथ वर्टिकली भी डिस्टेंस कवर करेगी, दोनों कोऑर्डिनेट्स में चेंज जाएगी, हाइट इंक्रीज होती जाएगी हाइट रफ्ता रफ्ता इंक्रीज। एक पॉइंट ऐसे आएगा जहां पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हम 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, और ये कहां जाएगी, अर्थ की तरफ, वापस जमीन की तरफ आएगी। क्यों आएगी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन हम इस तरह, अच्छा एक मिनट उसकी डेफिनेशन की तरफ बाद में आते हैं। जब मैंने बॉल थ्रो की तो बॉल थ्रो करने के, अच्छा ये बॉल मैंने थ्रो की, बॉल थ्रो करने के साथ ये सर्टन हाइट भी गेन करेगी और साथ में साथ हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टली भी आगे जाएगी, वर्टिकली ऊपर भी जाएगी, हॉरिजॉन्टली आगे भी जाएगी। एक पॉइंट पर पहुंचने के जो पीक पॉइंट होगा, उस पीक पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये क्या करेगी, फिर फॉलिंग डाउन, नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इन शॉर्टली अगर मैं डिफाइन करूं तो द टाइप ऑफ मोशन, द टू डायमेंशनल motion of a body under the action of gravity। ग्रेविटी की एक्शन में, यानी इधर ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा, ठीक है। यहां पर ये बॉल थ्रो करेंगे, ये 2 डायमेंशनल मोशन कवर करेंगे। 2 डायमेंशनल मोशन आपको मैंने समझा दिया, एक करोड़ पाथ के साथ जाएगी, ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन जहां पर एक बॉडी मोशन करेगी, 2 डायमेंशनल मोशन, एक बॉडी मोशन करेगी और किसके एक्शन, ग्रेविटी के एक्शन पर, ठीक है। ये बॉल ऊपर जा रही है, मैंने फोर्स लगाई है, कुछ सर्टन इलास्टिक के साथ इसको मैंने थ्रो किया है। एक पीक पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये क्या करेगी, डाउनवर्ड फिर मोशन स्टार्ट कर देगी। क्यों, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पर अर्थ उसको खींच रही है, इस बॉडी को खींच रही है। इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा इधर मैं एक और बात बता दूं, जब एक बॉल थ्रो करूं मैं, इधर से मैंने एक बॉल थ्रो की, ठीक है, तो अगर ये बॉल, इसका जो एंगल होगा वो थीटा, अगर वो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूं, आप इधर देखिए, इधर से 0 यानी अगर 0 पे मैंने फेंका, इधर स्ट्रेट गया, 0 एंगल अगर गया, वो तो हमने फिर 1 डायमेंशनल मोशन में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, यानी स्ट्रेट पाथ हुई, तो उसमें फिर एक ही प्लेन, एक ही कोऑर्डिनेट, आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट हमें एक ही कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, उस मोशन की चेंज इन लोकेशन बता रहा है, तो वो हमने पहले पढ़ा था, वो 1 डायमेंशनल मोशन में आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट पाथ हो गई। लेकिन अगर ये 0 से बड़ा हो गया, ये एंगल 0 से 1 डिग्री भी बड़ा हो गया, तो यहां पर आप देखिए, ये देखिए करोड़ पाथ लाइक कवर करेगा। अगर 2 डिग्री बड़ा हो गया तो फिर भी करोड़, 3 डिग्री फिर भी करोड़, 4 डिग्री इस तरह जाएगा। लेकिन अगर ये 90 के बराबर हुआ तब भी क्या कंसीडर किया जाएगा, 1 डायमेंशनल मोशन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये फुली 90 के एंगल से ऊपर जाएगा, ठीक है, और 90 के एंगल से वापस आएगा, तो ये तो स्ट्रेट पाथ हुआ, यानी सेकंड प्लेन इधर इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो इधर हम क्या कंसीडर करेंगे, इसको फिर दोबारा से वही 1 डायमेंशनल मोशन कंसीडर करेंगे। तो यहां पर शर्त क्या होगी कि 90 डिग्री से एंगल इसकी छोटी होगी और 0 डिग्री से क्या होगी, बड़ी होगी। और हॉरिजेंटली, दूसरी बात, हॉरिजेंटली ये आगे जाएगा, हॉरिजेंटली ये पाथ कवर करेगा, या हॉरिजेंटली इसमें चेंज जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं, और ये पैराबोलिक शेप कवर करेगा। वो मोशन जहां पर एंगल, एक बॉडी हॉरिजेंटल, वो मोशन सिंपली आपको बताते हैं, वो मोशन जहां पर एक बॉडी हॉरिजेंटली डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, और उसका एंगल 90 से छोटा और 0 से बड़ा है, और वो पैराबोलिक शेप इख्तियार कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेजेक्टरी। इस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी मोशन कहते हैं। अभी ये आप नोट कर लीजिए कि आगे फिर 4 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। इसमें 3 पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं समझा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि वो क्या है, वो कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी आपको मैंने पहले कहा कि यहां पर कितने कंपोनेंट होंगे। ये देखिए मैंने ग्राफ ड्रा किया, एक बॉडी जब यहां पर मूव करेगी तो यहां पर कौन से कंपोनेंट में चेंज आएगा, हॉरिजॉन्टली, साथ ही साथ वर्टिकली में चेंज आएगा। तो यहां पर हॉरिजॉन्टली के पहले वो हॉरिजॉन्टली की बात करते हैं, बाद में वर्टिकली की बात करते हैं। यहां पर जो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट होगा वो वेलोसिटी, वेलोसिटी जो इधर कुछ सर्टेन वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगी ना, तो इसका जो हॉरिजॉन्टली जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा। लेकिन जितनी वेलोसिटी से आपने थ्रो किया उतनी ही वेलोसिटी से ये आगे बढ़ता जाएगा, अप टू जब तक वो फॉल डाउन ना हो जाए, वहां तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि नहीं भाई, यहां पर तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस होगा,
होंगे तो डिक्रीज होने चाहिए। तो यहाँ पर एक शर्त ये है कि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम स्टडी करेंगे, एक बॉडी को थ्रो करेंगे, तो वहां पर क्या करेंगे, जो हॉरिजेंटली जो कंपोनेंट है उसको हम क्या, उसके हॉरिजेंटली कंपोनेंट में एयर रेजिस्टेंस को जो है वो हम निग्लेजिबल यानी उसको कंसिडर नहीं करेंगे, एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो वेलोसिटी ऑपोजिशन नहीं होगी। अगर वेलोसिटी ऑपोजिशन नहीं होगी तो अपोज फोर्स कोई नहीं होगी फिर। ठीक है, अगर अपोज फोर्स नहीं होगी तो वेलोसिटी कैसे मूव करेगी, हॉरिजॉन्टली जो इसका कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यानी दो कंपोनेंट यहां पर वेलोसिटी के हैं, एक वर्टिकली है एक हॉरिजॉन्टली है। मैं हॉरिजॉन्टली की बात कर रहा हूं, इस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट है उसकी बात कर रहा हूं, वर्टिकल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो इंक्रीज कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज भी नहीं होगा ना डिक्रीज होगा। डिक्रीज इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर एयर रेजिस्टेंस निग्लेजिबल यानी एयर रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई यहां पर जो सॉरी क्या है, यहां पर जो हमने थ्रो के वेलोसिटी कंपोनेंट जो है, सॉरी वेलोसिटी कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टली वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सेकंड पॉइंट आप नोट कर लीजिए। चलिए जी, सेकंड जो पॉइंट है इसका वो क्या है कि द वर्टिकली कंपोनेंट, यानी मैं आपको पहले क्या बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर दो कंपोनेंट है। मैंने हॉरिजॉन्टली की बात पहले की, अब वर्टिकली बात कर रहा हूं। वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज यूनिफॉर्मली, इसका जो वर्टिकली कंपोनेंट होगा वो यूनिफॉर्मली चेंज होगा। ये देखिए, अगर मैं एक बॉल को थ्रो करता हूं, ठीक है, पैराबोलिक लाइक शेप में, तो ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। इसका वर्टिकली जो कंपोनेंट आप देखिए रेगुलरली यूनिफॉर्मली, इसको मैं कंसिडर कर लू 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको कंसिडर कर रहा हूं, तो ये देखिए ये रेगुलरली यूनिफॉर्मली ये चेंज होता जाएगा इसका वर्टिकली कंपोनेंट। एंड जब ये हाईएस्ट पॉइंट पीक पॉइंट पे पहुंचेगा, पीक पॉइंट पे वहां पर एक सेकंड के बहुत ही छोटे हिस्से में, टाइम के बहुत ही छोटे हिस्से के लिए, छोटे हिस्से में जो इसकी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी। यानी एक बॉडी मैंने थ्रो की, ठीक है, ये जा रही है रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एक हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगी, पीक पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा, तो उधर सर्टेन टाइम के लिए, बहुत ही कम वक्त के लिए इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वही वो पीक पॉइंट, वो सर्टन जो टाइम है जो बहुत ही शॉर्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं हम। उसी पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जब नीचे से जा रही है तो भी यूनिफॉर्मली चेंज होती जा रही है, जब ऊपर से जा रही है तब भी यूनिफॉर्मली चेंज होती जा रही है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज यूनिफॉर्मली, वो चेंज होती जाएगी एंड जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। और जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, जो पीक पॉइंट है, वहां पर सर्टन टाइम के लिए, टाइम के बहुत ही छोटे हिस्से के लिए उसकी वो वेलोसिटी क्या हो, टाइम का जो बहुत ही छोटा हिस्सा है उसमें, उसी में वो क्या हो जाएगी, वो जीरो कंसीडर कर ली जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। फिर रेगुलरली यूनिफॉर्मली इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, चेंज करती जाएगी। वो नीचे से ऊपर जा रही है तब भी चेंज करती जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है तब भी चेंज करती जा रही है। ठीक है, अब नीचे से ऊपर क्यों जा रही है, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया। ऊपर से नीचे क्यों आ रही है, ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो चाहिए था कि मैंने एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है, इस तरह एक बॉल को थ्रो किया, तो ये तो चाहिए था कि सीधी इसी पाथ में जाए। ये पैराबोलिक शेप क्यों इख्तियार करती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन मैंने आपको लिखा कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो ये एक स्ट्रेट पाथ पे ही जाती, और टू डायमेंशनल मोशन कंसीडर ही नहीं करते फिर हम, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ में हो गया, वन डायमेंशनल मोशन हो गया। एक ही कोऑर्डिनेट हमें बता रहा है, इसकी पोजीशन जो चेंज हो रही है एक ही कोऑर्डिनेट बता रहा है, या एक्स कंसीडर कर ले या वाई या जेड जो भी है, लेकिन एक ही कोऑर्डिनेट बता रहा है। तो ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या कर रही है, वो बॉल नीचे आ रही है, तो यहां पर सेकंड कोऑर्डिनेट हम इसलिए कंसीडर करते हैं। और फिर लास्ट में दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज, इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगी वो चेंज होती जाएगी, रेगुलरली चेंज होती जाएगी। जब यहां से नीचे गिरेगी तब भी रेगुलरली चेंज होती जाएगी, लेकिन स्पीक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या कंसीडर कर ली जाएगी, जीरो कंसीडर कर ली जाएगी। प्लीज आप नोट कर लीजिए, पास करके मैं मिटाने लगा हूं। थर्ड पॉइंट क्या कहती है, थर्ड पॉइंट कहती है कन्वेंशनली, यहां पर एक इन प्रोजेक्टाइल मोशन जो है देयर इज अ स्पेशल कन्वेंशन। एक स्पेशल कन्वेंशन यहां पर यूज करेंगे कि जब ये बॉडी ऊपर जा रही है, एक बॉल मैंने थ्रो की, तो ये जब ऊपर जा रही है पीक पॉइंट तक पहुंचने से पहले, जहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, वर्टिकली कंपोनेंट की। ठीक है, दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकली कंपोनेंट की। वर्टिकली कंपोनेंट की एक बॉडी मैंने थ्रो की, वो प्रोजेक्ट पैराबोलिक शेप इख्तियार करते हुए ऊपर जा रही है। जब ऊपर जा रही है पीक पॉइंट तक पहुंचने तक इसकी वेलोसिटी को हम क्या कंसीडर करेंगे, टू बी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इसकी एक्सेलरेशन को और वेलोसिटी दोनों को। उसके बाद फॉर डाउन मोशन कंसीडर टू बी नेगेटिव। उसके बाद जो यहां पर एक्सेलरेशन की बात सिर्फ हम उसमें करेंगे, वर्टिकली कंपोनेंट में करेंगे, हॉरिजॉन्टली में क्यों नहीं करेंगे वो आपको मैं बताता हूं, पहले ये नोट कर लीजिएगा। और जो मोशन है वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इसकी वर्टिकली कंपोनेंट के हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो वहां पर तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि वर्टिकली कंपोनेंट की वेलोसिटी
वेलोसिटी ही जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, क्योंकि द चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वो एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी अगर पी पॉइंट पे जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अब यहां से जब नीचे जाएगी तो इसकी जो मोशन है वो हम क्या कंसीडर करेंगे, वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये थे थर्ड पॉइंट। अब आते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, और जो हॉरिजॉन्टली इसका एक्सेलरेशन था और जो वर्टिकली इसकी वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, उसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं, आप ये नोट कर लीजिएगा। चलिए जी, अब इसकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने ग्राफ कंसीडर किया, एक बॉल को मैंने थ्रो किया पैराबोलिक टाइप में और वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही, तो यहां पर इसको यानी टू डायमेंशनल में इसके वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक्स कंपोनेंट में दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक्स एक्सिस कंपोनेंट में वर्टिकली हॉरिजॉन्टली यानी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास होती है एक, यहाँ पर दो कंपोनेंट थी, एक्स कंपोनेंट यानी इधर से इंक्रीज हॉरिजॉन्टली भी डिस्टेंस कवर कर रहा है और सर्टेनली ऊपर वर्टिकली भी ये हाइट कवर कर रही है, तो इसका वर्टिकली कंपोनेंट होता है, ये हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली, हर पॉइंट पे ये देखे, ठीक है ना। ये हर पॉइंट पे इसके क्या है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखें, इसका जो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टली जो एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टली पहले वेलोसिटी तो बहुत ही बेहतर होगा। इसकी वेलोसिटी हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इसका यहां पर ये है कि इसकी वेलोसिटी में कोई यानी उसकी एयर रेजिस्टेंस कोई नहीं है, ओपोजिंग जो फोर्स है वो नहीं है। अगर ओपोजिंग फोर्स नहीं है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन में जीरो होगा, बिकॉज व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जब चेंज आएगी तो उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां पर तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही तो एक्सेलरेशन क्या कंसीडर करेंगे, जीरो करेंगे। बट यहां पर जो वर्टिकली कंपोनेंट है वो क्या है, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रही है। कैसे चेंज आ रही है, आप एक बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर, ठीक है, वो जाती है, लेकिन ये बॉल अगर इधर, ये बॉल कुछ सर्टन हाइट तक पहुंच जाती है, अगर पहुंच जाए तो वहां से नीचे आनी शुरू हो जाती है। यानी अगर एक बॉल को मैं थ्रो करूं, ठीक है, एक फोर्स से थ्रो करूं तो यहां पर ये स्पीड से जाएगी, इसी स्पीड यहां से डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। यानी एक बॉल को आप थ्रो करते हैं, जब थ्रो करते हैं तो पहले स्पीड से जाती है, क्योंकि हम फोर्स आपने ज्यादा लगाया, आगे जब जाती है स्लो, जब जितना वर्टिकली डिस्टेंस कवर करती है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये स्लो होती जा रही है। क्यों होती जा रही है, ऐसे लगता है इस बॉल को कोई खींच रहा है। कौन खींच रहा है, अर्थ खींच रही है इसको। अर्थ, और अर्थ के पास कौन सी फोर्स है, अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स इसको छीन रही है, ठीक है। और आपको मैं पहले ही लेक्चरों में बताया था कि जहां पर फोर्स होगी वहां पर एक्सेलरेशन बिल्कुल होगा, ठीक है। यहां पर भी एक्सेलरेशन है, ये स्पेशल केस है, ठीक है। यहां पर फोर्स है, आपके ध्यान में एक क्वेश्चन आया कि यहां पर भी तो मैंने किसी सर्टेन फोर्स से इस बॉल को फेंका था, तो यहां पर एक्सेलरेशन, ये जीरो एक्सेलरेशन भी एक स्पेशल केस है, ठीक है। अच्छा, जहां पर फोर्स होगी वहां पर एक्सेलरेशन, तो इधर जो मैंने बॉल फेंकी, ठीक है, तो इधर जो एक्सेलरेशन जीरो क्यों है, क्योंकि इधर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो इसको अपोज कर रही है। और यहां पर इसको मैं खींच ऊपर फेंका तो नीचे अर्थ ऐसे लग रहा है इस बॉल को कोई खींच रहा है। कौन खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रही है, और वो इसमें क्या जनरेट कर रही है, एक्सेलरेशन जनरेट कर रही है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्या कंसिडर करेंगे, माइनस जी कंसिडर करेंगे, ठीक है। ए वाई की जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी कंसीडर करेंगे। माइनस क्यों कंसीडर करेंगे, माइनस ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन, क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ मूव करती जा रही होगी और जो अर्थ है उससे नीचे की तरफ खींचती जा रही होगी, तो इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। दैट्स व्हाई वी यूज द नेगेटिव साइन, इसके मैग्नीट्यूड से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन के बारे में वाई कंपोनेंट की जो एक्सेलरेशन थी और एक्स कंपोनेंट की जो एक्सेलरेशन थी वो क्या कंसीडर की जाएगी, जीरो। अब आपने न्यूटन लॉ के बारे में पढ़ा होगा, न्यूटन इक्वेशन के बाद वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये इक्वेशन तो आपने बिल्कुल पढ़ी होगी अगर फिजिक्स के स्टूडेंट है तो, ठीक है। आपने ये इक्वेशन जरूर देखी होगी, वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहां पर इसको हम डिवाइड करेंगे दो कंपोनेंट में, ठीक है, एक एक्स कंपोनेंट में, एक वाई कंपोनेंट में, ठीक है। और फिर उसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर उसका एंगल फाइंड करेंगे, उसकी टेंजेंट फाइंड करेंगे। देखिए आप, वी एफ एक्स विच इज इक्वल टू वी final velocity of x component, initial velocity of x component plus acceleration of x component and t। अब देखिए यहां पर ये क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है। एक्स कंपोनेंट में जो फाइनल वेलोसिटी को कंसीडर कर रहा है वो फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, और ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है जो हॉरिजॉन्टली वो कवर कर रहा है, ये टाइम है। अब यहां पर ये देखिए वी एफ इज इक्वल टू वी आई, हॉरिजॉन्टली जब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ये इधर कौन सा एंगल यूज होगा, cos थीटा। गुड, वी आई cos ऑफ थीटा प्लस, आपको मैंने पहले ही कहा
यहां पर वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट में आपको मैंने कहा कि एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन की तरह जीरो पुट करेंगे तो टाइम जीरो कंसीडर कर लिया जाएगा। तो इस टर्म को हम खत्म ही कर देते हैं, और वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं y कंपोनेंट की तरफ। y कंपोनेंट की तरफ वी एफ वाई विच इज इक्वल टू final velocity of vertically component and initial velocity of vertically component plus acceleration of vertically component और observe t सॉरी। ठीक है, अब ये क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है कौन सी, वर्टिकली जो कवर कर की जा रही है, तो वो क्या हुई वी एफ वाई इज इक्वल टू, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, वो भी हम पुट कर देते हैं। लेकिन इधर वर्टिकल जब डिस्टेंस कवर किया जाता है तो कौन सा एंगल यूज होता है, बिल्कुल ठीक, साइन थीटा, और प्लस ए वाई। आपको मैंने पहले ही कहा बॉल ऊपर जा रही है, फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है, तो फोर्स उसकी डायरेक्शन दोनों की क्या है, ऑपोजिट है। बॉल ऊपर जा रही है, फोर्स नीचे है, बॉल ऊपर फोर्स नीचे, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो कौन सा एंगल यूज, कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस का, सो माइनस जी पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगी वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी। ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड। आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब आपको ये पता होगा अगर किसी चीज का मैग्नीट्यूड हम निकाले, यानी कि आप देखा होगा ट्राइंगल आप कंसीडर कर ले, ये हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट हो गया, सॉरी वर्टिकली कंपोनेंट हो गया, सॉरी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट, और ये क्या है इसका रिजल्टिंग वेक्टर। तो रिजल्टिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम जब निकालते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, एक्स कंपोनेंट, एक्स के जितने भी कंपोनेंट उसका स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस वाई कंपोनेंट का एज अ होल स्क्वायर ले लेते हैं, और अगर स्क्वायर खत्म करना हो तो इधर अंडर रूट ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो वही हम यहां पर यूज करेंगे। टोटल जो इसका होगा वो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है, फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास बराबर होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इस तरह करते हैं, वी एफ एक्स की वैल्यू भी यहां पे पुट कर देते हैं और वी वाई की भी पुट कर देते हैं। तो वी एफ वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा, वी एफ की वैल्यू क्या है, वी एफ की वैल्यू है वी आई कॉस ऑफ थीटा, वी आई कॉस ऑफ थीटा, इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो यहां पर भी हम पुट कर देते हैं, प्लस वी एफ वाई है, सो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर पुट कर देते हैं। ठीक है, ये रफ वर्क हम मिटा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन हमें मिल गई। अब इस तरह करते हैं, ये तो हमारे पास इक्वेशन ये फाइनल आ गई, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकली वैल्यू के लिए मैं आपको ये कर रहा हूं ताकि अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे और कहें टाइम फाइंड करें, अगर टाइम और इनिशियल वेलोसिटी दे और कहें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें तो कैसे आप फाइंड करेंगे, देखिए। सो वी एफ विल बी इक्वल टू, अच्छा यहां पर देखिए वी आई, इसको इसका जो स्क्वायर है वो हम खोल देते हैं, तो वी आई स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये देखिए अगर ये फार्मूला आपने मैथ्स में कहीं देखा होगा, नहीं सर नहीं देखा, तो चलिए अभी देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइ प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देख लिया, ठीक है। अब ये अकॉर्डिंग टू इसके साथ इसको खोल देते हैं, वी आई साइन स्क्वायर, इसको भी खोल लेते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो वी आई स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस क्या होता है, क्या हो जाएगा, द्विचर का स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू वी आई साइन ऑफ थीटा जी टी। समझ आ गई। अच्छा अब यहां पर इस तरह करते हैं, ये वी आई आप देख रहे हैं, ये वी आई और ये वी आई, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, वी एफ इज इक्वल टू, ठीक है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो वी आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसे कॉमन ले लिया, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी आई साइन ऑफ थीटा जी टी। ठीक है, वी एफ। अब यहां पर आपने ये देखा होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है, वी आई स्क्वायर, ये बराबर है
cos square theta plus sin square theta will be equal to 1. तो यहां पर 1 पुट कर देते हैं प्लस g स्क्वेयर t स्क्वेयर माइनस 2vi साइन ऑफ थीटा gt. तो अगर आपको यहां पर आप कहें कि g की t की वैल्यू फाइंड करें और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, ठीक है, या इस तरह फाइनल वेलोसिटी और टाइम गिवन हो और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करें, तो इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके. अब आते हैं इसकी एंगल की तरफ. एंगल की तरफ जब आएंगे तो इधर दो कंपोनेंट है. दो कंपोनेंट के लिए हम कौन सा एंगल यूज करते हैं? एज वी नो दैट टेंजेंट जो थीटा है वो किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. ठीक है, अब इस तरह करते हैं. टेंजेंट इधर जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट थे उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? वी एफ. हाँ बोलिए, वी एफ वाई डिवाइडेड बाय वी एफ एक्सो. देन हमें क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है. सो इधर भी हम टेंजेंट इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे. तो थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी एफ एक्स डिवाइडेड बाय वी एफ आई. सर ये तो बहुत आसान था. हाँ बिल्कुल ठीक है. तो ये क्या आ गया? हमारे पास एंगल आ गया. ये वीडियो बड़ी होती जा रही है, ठीक है. तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे फिर उसको, रेंज, नेक्स्ट वीडियो में रेंज, इसकी हाइट, इसका टाइम टू फ्लाइट, ये सब उस में डिस्कस करेंगे. कौन से एंगल से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी और क्यों कवर करेगी, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ. और अगर कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि फिर कमेंट से मुझे मोटिवेट मिलता है और अगली वीडियो बनाने के लिए. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.